नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात तेजस्वी के उस बयान को लेकर कर रहे हैं जिस बयान से बिहार की सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है, और वो भी उस दिशा में बढ़ा है जिस दिशा में तेजस्वी के उस बयान से तेजस्वी को कोई लाभ हो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। उल्टे तेजस्वी को नुकसान होगा ये भी साफ दिख रहा है। जी हाँ, हम बात तेजस्वी के उस बयान की कर रहे हैं जिस बयान में वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए मुसहर भुइयां के सभा में दिखाई गए। उसमें उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस, भाकपा माले या महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल फिलहाल नेतृत्व को लेकर बचते दिख रहे थे, या यूं कहें कि नेतृत्व के सवाल पर चुप्पी साध रखा था, और उसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी। और जिस रणनीति को तेजस्वी की उपस्थिति में बनाई गई थी कि मुख्यमंत्री के फेस को लेकर अगर सवाल हो तो उस सवाल को टालते रहना है, क्योंकि विपक्ष या मीडिया इस नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश करेगा कि मुख्यमंत्री के फेस को लेकर विवाद है। इसलिए हम लोग सिर्फ चुनाव की बात करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा मेरा कौन होगा उस पर फिलहाल हम लोग चुप्पी साधेंगे। ये तेजस्वी की उपस्थिति में तमाम महागठबंधन के विधायक और नेता की उपस्थिति में ये निर्णय हुआ था। लेकिन उस निर्णय को क्या वजह रहा, किसने ये रणनीति में बदलाव का सलाह दिया कि खुद तेजस्वी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दी। जरा पहले सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी ने किस तरीके से अपने आप को पेश किया है। जो है सीखेगा, और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं हर महीने 2,500 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डलवाने का काम करें। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग 1,500 रुपया कर देंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, और यही नहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली हर बिहार के घर को जो है हमें दिलाने का काम करें। और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना हमारी जिम्मेदारी है। सुन लिया आपने क्या कहना था, किस तरीके से कहना था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी विधायकी बनने पर संघर्ष है। इस बात को अगर पार्टी नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है तो फिर 2025 के चुनाव में महागठबंधन से बहुत कुछ उम्मीद बिहार की जनता नहीं बांध सकती है, या बहुत कुछ वो कर पाएंगे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही अगर गौर करिए तो 2010 के विधानसभा में जो हाल आरजेडी का हुआ था, कमोबेश वही स्थिति देखने को मिला है। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। और इतना ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां ये सीट जीते हैं इसमें चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो राघोपुर का सीट हो, चाहे हसनपुर का सीट हो, मतलब तेजस्वी का सीट हो, चाहे तेज प्रताप का सीट हो, दोनों सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार की बड़ी भूमिका रही इनके जीत में। और जबकि ये दोनों सीट जदयू और बाद के दिनों में बीजेपी, हसनपुर तो जदयू लगातार जीतती रही है। हसनपुर के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो 91 के बाद लगातार आरजेडी का कब्जा रहा है। लेकिन 2005 के दूसरे चुनाव के बाद जब ये टूटा तो वापसी में काफ़ी वक्त लगा, और वहाँ एलजेपी के उम्मीदवार होने की वजह से तेज प्रताप चुनाव जीत गए। नहीं तो बहुत मुश्किल था जदयू उम्मीदवार को हराना, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स भी एंटी यादव की पॉलिटिक्स है जो आपको राघोपुर में है। और जहाँ जहाँ ये एंटी यादव पॉलिटिक्स है वहाँ
अगर कोई तीसरा कौन खड़ा नहीं हुआ मजबूत उम्मीदवार, तो फिर यादव उम्मीदवार का जितना मुश्किल है वो भी राजद का उम्मीदवार के रूप में। तो राघोपुर में भी यादव भी चुनाव जीते हैं राबड़ी देवी को हराकर, सतीश सिंह। हसनपुर में भी पुष्पम को हराकर राजकुमार यादव ही बने। बनना यादव को ही है, इतनी संख्या है यादव की। लेकिन जो दूसरी पार्टी की तरफ से जो यादव खड़े होते हैं उनके साथ अन्य जातियां भी मिल जाती हैं, जिसको रोकना लालू परिवार के बस में अभी भी नहीं है। अभी भी लालू परिवार उस स्थिति में नहीं है कि पिछड़े के नाम पर तमाम पिछड़ों को वो गोल बंद कर सके। इसलिए जब अपनी विधायकी की खतरा हो, ऐसे में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का मतलब क्या है? विधायक बनेगा तभी तो। और जब आप चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, जब आपको चुनाव जीतने के लिए बहुत ही मशक्कत करने की जरूरत पड़ सकती है, बहुत तरह के समीकरण को आपको साधना पड़ सकता है, तो फिर बाकी लोगों को कैसे जिता पाइएगा? और जहां से आपको उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं, मध्य बिहार या आज का दक्षिण बिहार कहिए, उन तमाम कंस्टिट्यूएंसीज में जहां जीत मिली है, उसमें से 90% कंस्टिट्यूएंसीज में एलजेपी आरजेडी की जीत की वजह रही है, जहां, और उस वजह से जदयू कमजोर हुआ है। बाकी तमाम सीटों पर सेकेंड फेज और थर्ड फेज में देख लीजिए, बुरी तरह से ये चुनाव हारे। जिला का जिला साफ हो गया। ये आज भी जहां मधेपुरा से लेके पूर्णिया तक, सहरसा से लेके पूर्णिया तक, खगड़िया से लेके पूर्णिया तक, यूं कहे कि जब एक यादव लैंड है, वो रोम में पोपा, मधेपुरा में गोप नारे लगता है, वहां से इनका सुपरा साफ हो गया। लौट कर नहीं आए। 2005 में जो नीतीश कुमार इनको उस इलाके से जो विदा किया, आज तक ये लौट के नहीं आए। अंतिम में खुद ये लालू यादव भी हार कर वापस पटना लौटे, तो फिर दोबारा उस इलाके से चुनाव लड़ने के साहस नहीं जुटा पाए। ऐसे में लालू परिवार के तौर पर तेजस्वी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे, किसको फायदा पहुंचा रहा है? क्योंकि यादव की आक्रामकता की जरूरत नहीं है, यादव से सहभागिता की जरूरत है। और जब तक यादव और मुसलमान सहभागी के रूप में नजर नहीं आएंगे, तब तक लालू परिवार के साथ दूसरे लोग वोट के रूप में नहीं जुड़ पाएंगे। ये सत्य है। और जो इनका स्वाभाविक मित्र रहा है, मतलब 90 से जो लोग इनके साथ स्वाभाविक तौर पर MY समीकरण के अलावा जो जुटे वो राजपूत वोटर था। और राजपूत वोटर के साथ जिस तरीके का व्यवहार ठाकुर के कुआं आते आते हुआ है, एक दौर में तो 4 सांसद, 4 राजपूते था आरजेडी का, और अभी भी जो चुनाव जीते उसमें भी एक राजपूते चुनाव जीता है इनका। तो जो इनका अलग से जो फोर्स था, जो इनको जीत में मजबूती देता था, वो राजपूत भी उनसे अलग है, और कोई दूसरा कास्ट ये जोड़ नहीं पाया। मतलब वोकल कास्ट, बोलने वाला कास्ट, चाहे वो राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, या चाहे ब्राह्मण हो, इसको ये जोड़ नहीं पाए। और उल्टे जिस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं, उसमें तो साफ लग रहा है कि तेजस्वी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके 2010 वाली स्थिति में कहीं ने राजद को लेकर चला जाए, जहाँ 22 सीट पर सिमट गए थे। और ये अलग बात है कि नीतीश कुमार से भी लोगों को गुस्सा है, नीतीश कुमार के खिलाफ इनकम्बेंसी बहुत है, लेकिन उतनी इनकम्बेंसी के बावजूद भी उस आधार पर लोग लालू को वोट कर दे, ये दिख नहीं रहा है। ऐसे में तेजस्वी को अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करना आत्मघाती कदम तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस अहंकार के साथ अपने आप को वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में 2025 में राजद का लोकसभा चुनाव की तरह ही सुपरा साफ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए प्रयोग किया उन्होंने, और उस प्रयोग से
भले ही वो कई कंस्टिट्यूंसी में लड़ाई की स्थिति में दिखे, लेकिन इस स्थिति में नहीं दिखे कि वो सीट जीत सके।